एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं रजनी पाल गुनगुन स्विमिंग क्लासेस में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए 36 साइज की 4 टक्स ब्लाउज की ड्राफ्टिंग और कटिंग लेकर आई हूँ, जिसमें मैं आपको कोहनी तक की स्लीव्स की कटिंग बताऊंगी और कैसे इसकी ड्राफ्टिंग करती हूँ उसका तरीका भी मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। मैं आपके लिए ये वीडियो बहुत दिनों में लेकर आई हूँ, किसी कारणवश हम वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे। अब हम वापस से अपने चैनल पर बैक टू बैक वीडियो अपलोड करेंगे, जिससे आपको ड्राफ्टिंग और स्टिचिंग में किसी भी प्रकार से कोई प्रॉब्लम नहीं आए और स्टिचिंग करते वक्त भी आपको बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। अब हम आपके लिए स्टिचिंग के भी वीडियो लेकर आएंगे। तो चलिए देर ना करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, अब ये हम सबसे पहले अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग करने से पहले, ड्राफ्टिंग करने से पहले अस्तर पर हम मार्किंग करेंगे, जिससे आपको साड़ी के कपड़े को काटने में किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत ना आए। देखिए, ये हमारा, आप देखिए कपड़े को बिछाने का तरीका, बंद भाग हम अपनी तरफ करेंगे और खुला भाग हम बाहर की तरफ करेंगे। सबसे पहले 36 साइज को बनाने के लिए आप नाप नोट कर लीजिए। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, लंबाई 14 इंच की है, सीना 36 इंच का है, कमर 32 इंच की है, शोल्डर यहाँ पर हमारा 14 इंच का है और जो हमारी आगे का गला है वो 6.5 इंच का और पीछे का गला हमारा 9.5 इंच का है। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर बंद भाग की कटिंग करेंगे। बंद भाग की कटिंग करने के लिए हमें क्या करना है, 14 इंच की हमारी लंबाई है तो हमें 1 इंच बढ़ाकर यानी कि 15 इंच पर हमें यहाँ पे ड्राफ्टिंग करनी है। ये देखिए, 15 इंच पर हमने यहाँ पे ड्राफ्टिंग करी। उसके बाद में हम यहाँ पर शोल्डर का निशान लगाएंगे। शोल्डर हमारा यहाँ पर 14 इंच का है, 14 का आधा करेंगे तो 7 इंच और 7 में से हम 1.5 इंच माइनस करेंगे तो हमारे पास शोल्डर आएगा यहाँ पे 5.5 इंच। ये देखिए, तो आपका जो 36 साइज के लिए शोल्डर होगा वो कितने इंच का हो जाएगा, 5.5 इंच का। ये देखिए, अब यहाँ पर हम लेंगे 5.5 में हम आधा इंच बढ़ाकर यानी कि 6 इंच पर हम आर्म होल का निशान लगाएंगे और यहाँ पर हम एक कॉर्नर बना लेंगे। 1.5 इंच पर हम आर्म होल की गोलाई का निशान लगाएंगे। ये देखिए, इस तरीके से। अगर आप जब भी शोल्डर और आर्मोल को बनाते हैं, एक चीज का विशेष ध्यान रखिए कि जो हमने शोल्डर लिया है उससे आधा इंच बढ़ाकर ही हम यहाँ पर क्या आर्मोल लेंगे और पीछे के आर्मोल की गोलाई जो है वो 1.5 से 2 इंच पर रहती है। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान हमेशा रखना है। सीना हमारा 36 इंच का है, इसलिए हम 9.5 इंच पर सीने की मार्किंग करेंगे, आधा इंच बढ़ाकर, ताकि हम उसे सिलाई में सेट कर सकें। उसके बाद यहाँ पे 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे। उसके बाद देखिए, यहाँ पे 32 इंच हमारी कमर है, पीछे के भाग में 1 इंच टक्स का आएगा तो 9 इंच पर पीछे के भाग की कमर की मार्किंग हम 9 इंच पे करेंगे और 1.5 इंच हम यहाँ पर मार्जिन का ले लेंगे। उसके बाद देखिए, पहले निशान से पहला निशान यानी फिटिंग सिलाई से हम फिटिंग का निशान मार्किंग करेंगे और मार्जिन लाइन से मार्जिन लाइन का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 3.5 से 3.25 इंच पर हम टक्स की दूरी का निशान लगेंगे। बंद भाग से जो दूरी हमारी रहेगी 3.5 से 3.25 इंच और टक्स की जो लंबाई हम रखेंगे वो लगभग 4.5 इंच। देखिए, उसके बाद हमें गले की जो चौड़ाई है वो 2.25 इंच पर लेनी है और यहाँ पर जो गले की लंबाई है हमारी वो लगभग 9.5 इंच पर है। हम इसको गले का शेप हमारे हिसाब से गोल इंच का, गले का शेप हम हमारे हिसाब से गोल, चौकोर, आप आपके हिसाब से भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे गले को गोल दिया है। उसके बाद हल्का सा हम गले की तरफ शोल्डर को डाउन करेंगे। ये देखिए, बिल्कुल हल्का सा, ताकि हमारा जो ब्लाउज है वो कंधी पर से खसके नहीं। अब देखिए, ये हमारा हो गया बैक पार्ट। अब हमें इसे खुले भाग को अपनी तरफ करना रहेगा, जिससे हम आगे के भाग का निशान लगा सकें। देखिए, अब हम यहाँ पर शोल्डर का निशान नापेंगे। शोल्डर हमारा, जैसा कि हमने पीछे की तरफ लिया 5.5 इंच पर, आगे भी हम 5.5 इंच पर ही लेंगे। आर्म होल की गोलाई 6 इंच पर, आगे की गोलाई का निशान हम 1 इंच पर। ड्राफ्टिंग की जो पीछे की जो गोलाई हमने काटी थी वो 1.5 इंच पर और आगे की हम 1 इंच पर, और हल्का सा अंदर लेते हुए और बाहर की तरफ निकाल देंगे। ये देखिए, ये हमारे आर्म होल की गोलाई। उसके बाद में देखिए, सीना हमारा यहाँ पर 9.5 इंच, जैसा कि हमने पीछे की तरफ लिया था, और 1.5 इंच का मार्जिन।
लंबाई 14 इंच की है, तो ये हम 1.5 से 2 इंच बढ़ाएंगे, यानी कि 1.5 इंच हम बढ़ाकर लेंगे ताकि हमारा क्या है बेल्ट और आगे की सिलाइयां इसमें निकल जाए। तो हमने यहाँ पे 1.5 इंच बढ़ाकर लिया है, यानी कि 15.5 इंच पर हमने आगे की मार्किंग की है। 2.25 इंच पर हम गले की चौड़ाई का निशान लगाएंगे और आगे का गला 6.5 इंच पर। कमर हमारी 32 इंच की है, तो 8 इंच हमारा आगे का भाग और 1.5 इंच का हम इसमें टक्स डालेंगे, इसलिए हमने कमर की चौड़ाई आगे की तरफ कितने इंच की ली है 9.5 इंच की। पीछे की तरफ हमने 1 इंच की ली थी, तो हमारा कितना आया था 9 इंच आया था। तो देखिए ये हमारा 9.5 इंच पर आया है। हमने यहाँ पे फिटिंग का निशान और ये हमारा 1.5 इंच मार्जिन का निशान, फिटिंग निशान से फिटिंग निशान और मार्जिन लाइन से मार्जिन लाइन को मिला देंगे। देखिए अब सबसे पहले ये हमारा फ्रंट भाग तैयार हो गया। उसके बाद में हमें सबसे पहले बेल्ट वाले हिस्से को निकालना है। बेल्ट वाला हिस्सा हम किस तरीके से निकालेंगे, ये गले वाला भाग है, आगे की तरफ हम लगभग 3.5 इंच पर एक निशान मार्क करेंगे और पीछे की तरफ 3 इंच पर, आगे 3.5 इंच और पीछे 3 इंच, ताकि क्या है कि हमारे जो बेल्ट का गोलाई है वो बहुत ही अच्छे तरीके से आए। देखिए अब हम इसको इस प्रकार से थोड़ा सा तिरछा एक डॉट डॉट लाइन बना लेंगे। देखिए इस तरीके से आपको निशान लगाना है। अब आप यहाँ पर 4 इंच पर आपने एक निशान मार्किंग किया। ये 4 इंच से आपको क्या करना है, ये आपका एक पॉइंट हो गया जहां से आपको बीच वाला टक्स लेना है। अब देखिए यहां से आपको बिल्कुल इस तरीके से घुमाते हुए हल्का सा शेप देना है। देखिए इस तरीके से शेप देते हुए आपको हल्का सा ऊपर की तरफ आना है। ये देखिए जब भी आप बेल्ट को इस तरीके से गोलाई में ड्राफ्ट करेंगे तो आपका जो बस्ट पे से आपका एक तो बेल्ट क्रॉस नहीं करेगा और इसकी जो फिटिंग है वो बहुत ही अच्छी आएगी। तो इस चीज का ध्यान हमेशा रखना कि बेल्ट का निशान आपको राउंड शेप में लगाना है। देखिए अब आपका ये हो गया हमारा फ्रंट पार्ट का अपर साइड और हमारा बेल्ट वाला साइड। अब देखिए बेल्ट हमने यहाँ पे कितने इंच का लिया, सॉरी पहले टक्स का निशान हमने कितने इंच पे लिया, 4 इंच पे। देखिए अब जो लोग हमसे गुनगुन बुटीक के और आराध्या बुटीक के फर्मे खरीदते हैं, आप लोगों को टक्स लगाने में जो प्रॉब्लम आती है हम मैनुअल में लिख कर देते हैं, लेकिन फिर भी आपको किस तरीके से टक्स लगाना चाहिए वो आज मैं आपको इसमें बता देती हूँ। देखिए जैसे आपने यहाँ पे पहला निशान 4 इंच पर टक्स का निशान लगाया और टक्स की लंबाई का निशान आपने 2.5 इंच पे लगाया। ये देखिए मेन टक्स आपका पहला टक्स होता है। यहां से आपने 4 इंच पे लिया और टक्स की लंबाई आपने 2.5 इंच पे ली। अब ये 1.5 इंच का टक्स है जिसे हमें दोनों तरफ डिवाइड करना है, यानी कि 3/4 हमको यहाँ लेना है और 3/4 हमको यहाँ पे लेना है। तो देख सकते हैं आप 3/4 मैंने यहाँ लिया है और 3/4 यहाँ लिया। अब दोनों ही निशानों को इस प्रकार से मिला देंगे। ठीक है, ये आपका पहला टक्स हो गया। उसके बाद 1.5 इंच की दूरी पर आपको एक टक्स यहाँ पे लगाना है जो कि आपका साइड की सिलाई में जाएगा। ये बिल्कुल आपको ज्यादा चौड़ा नहीं लेना रहता, बिल्कुल पाव से भी कम इंच का लेना रहता है। ये देखिए मैंने यहाँ पे निशान मार्किंग कर दिया। उसके बाद में 1.5 इंच का टक्स आपको आर्मोल की तरफ लगाना पड़ता है। ये देखिए यहाँ पे आपने लगाया और इसको सीधा आपको आर्मोल में मिला देना है। ये आपको लगभग आधा इंच का, आधे से भी कम इंच का आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। इसे लगाने से आपके आर्मोल में फुलान नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद में 1.5 इंच का टक्स आपको यहाँ आगे की तरफ सामने की तरफ निशान मार्किंग करना है, जिससे आपका ये वाला टक्स हुकाई वाली पट्टी में सेट हो जाए। अब आप देख सकते हैं कि हमारे चारों ही टक्स कितनी अच्छी तरीके से लगे और कितनी सुंदर तरीके से। ये टक्स भी आपको पाव इंच का लगाना है, ये पाव इंच से थोड़ा ऊपर आधा इंच से कम लगाना है और ये वाला भी आपको पाव इंच का लगाना है। ठीक है, चारों ही टक्स आपको इस प्रकार से लगाने हैं। अगर आप इस प्रकार से ड्राफ्टिंग करते हैं, टक्स का निशान लगाते हैं, तो आपके ब्लाउज एकदम परफेक्ट बनेंगे। और ये जो हमने आगे की तरफ हल्का सा डाउन शोल्डर दिया था, यहाँ पे भी हम आगे की तरफ हल्का सा डाउन शोल्डर देंगे। देखिए ये हमारा 4 टक्स ब्लाउज की 36 साइज का बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट हमने आपको यहाँ पर ड्राफ्टिंग करके बताया है। अब मैं आपको इसे कटिंग करूंगी, फिर इसे मेन कपड़े पे आपको किस प्रकार से रखना है और कोहनी तक की आस्तीन किस प्रकार निकालनी है वो भी मैं आपको इसमें बताऊंगी। तो चलिए अब हम ब्लाउज को कट करते हैं। देखिए ये हमने 36 साइज के बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट की कटिंग यहाँ पे कर ली है। अब हम इसे मेन कपड़े पे किस प्रकार रखेंगे वो मैं आपको इसमें बताती हूँ।
देखिए जो हमारा मेन कपड़ा है वो ये है, हमारी साड़ी से निकला हुआ ये ब्लाउज है जिसे हम फोटक्स ब्लाउज की इस पे कटिंग करेंगे। देखिए जब भी आप साड़ी वाले ब्लाउज को अलग करते हैं उसमें आप एक सा एक पतला बॉर्डर देखते हैं और एक तरफ उसमें ऐसा चौड़ा बॉर्डर आता है। तो जो चौड़ा बॉर्डर है वो हम स्लीव्स में काम में लेंगे और जो पतला बॉर्डर है वो हमारा बैक पार्ट में कमर वाले भाग में आएगा। तो देखिए सबसे पहले हम इसमें बैक पार्ट जमाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम इसमें पहले अपना बैक पार्ट जमा लेंगे। देखिए इस तरीके से हमने इस पे पहले बैक पार्ट जमाया, उसके बाद हम इसमें फ्रंट पार्ट जमाएंगे। ये देखिए बिल्कुल आपको आर्म होल में इस तरीके से जमा के लेना है ताकि आपका कपड़ा भी वेस्ट ना हो और बहुत अच्छे से आपका इसके दोनों ही पार्ट इसमें निकल जाए। देखिए अभी भी हमारे पास इतना कपड़ा शेष है तो हम इसमें पहले बेल्ट निकाल लेंगे। पहले हम इसमें बेल्ट निकाल लेंगे। ये देखिए दोनों बेल्ट हमारे यहाँ पे आ जाएंगे। ये देखिए ये बेल्ट आ गए। अब इस कपड़े को हम बेल्ट के वहां से कपड़े को कट करके अलग कर देंगे ताकि बचे हुए कपड़े में हम हमारी स्लीव्स निकाल सके। देखिए देखिए ये हमने स्लीव्स का कपड़ा यहाँ पे अलग कर लिया है और ये हमारा फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट हमने इस पे जमा लिया है। जब भी आप बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को निकालें तो हमेशा ये ध्यान रखें कि बंद भाग में ही आपका बैक पार्ट निकलना चाहिए और खुले भाग में आपका फ्रंट पार्ट निकलना चाहिए। काटते समय आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आपका कपड़ा खींचे नहीं और आप जब भी अस्तर से बस आपको हल्का हल्का कपड़ा बढ़ता हुआ रखना है ताकि आप उसे अटैच करने के बाद में उसे वापस से छांट सकें। ये हमारे बैक फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट की कटिंग यहाँ पे हमने कर ली है। अब हम इसे साइड में अलग रख देंगे ताकि हम हमारी स्लीव्स की कटिंग करें। ये देखिए ये हमारी यहाँ पे स्लीव्स। सबसे पहले स्लीव्स की कटिंग करने के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि कपड़ा अगर चौड़ाई में होता है तो हमें स्लीव्स में जॉइंट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। जब आपके पास इस तरीके से कपड़ा कम होगा तो बैक पार्ट में आपके जॉइंट आएगा स्लीव के अंदर। तो देखिए किस तरीके से आप स्लीव्स निकालें। पहले आप कपड़े को थोड़ा सा बराबर कर लीजिए अच्छे से। देखिए इस तरीके से मैंने कपड़े को बराबर किया और आप एक बार बाहर की गोलाई को नाप लीजिए। जैसे जो कोहनी तक की आस्तीन हमारी आती है वो लगभग आती है 9.5 से 10 इंच की। तो हम यहाँ पे 10 इंच की आस्तीन तैयार करेंगे। देखिए यहाँ पे जो हम आस्तीन की लंबाई ले रहे हैं वो हम यहाँ पे 10 इंच की ले रहे हैं। जो भी कोहनी तक की लंबाई की आस्तीन होती है वो 10 से 11 के बीच में, 9, 10, 11 इससे ज्यादा कोहनी की आस्तीन नहीं आती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 10 इंच लेंगे। 10 में आपने 1 इंच बढ़ा के लिया तो आपकी आस्तीन की लंबाई कितनी हो गई? 11 इंच की। ठीक है, बाहर की गोलाई जो हम 4 इंच पे नापेंगे वो 12 से 13 इंच की होगी और आगे की तरफ जो हमारी गोलाई होती है वो लगभग 6 इंच की होगी। ये देखिए हमने यहाँ पे 6 इंच पे निशान मार्किंग किया। उसके बाद पहले हम इसको इस तरीके से कट कर लेंगे। एक सीधा निशान लगा के पहले हम इसे कट कर लेंगे। और देखिए ये वाला जो कपड़ा हमारा निकला है वो हमारा यहाँ पे इस तरीके से जॉइंट में आ जाएगा, जिससे आपकी आस्तीन बहुत ही आसानी से और आराम से बन जाएगी। देखिए जहां से आपको कपड़े को मोड़ना है वहां पे आप एक छोटा सा क्रॉस या निशान बना लीजिए ताकि आपकी आस्तीन आउट ना हो। ये देखिए यहीं से हमें स्लीव्स चढ़ानी भी रहेगी ताकि हम आसानी से इसे चढ़ा पाएंगे। अब देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे 6 इंच पर पहले एक मार्किंग लगाइए ताकि आपकी गोलाई मोहरी की गोलाई हो। उसके बाद में देखिए आपने यहाँ पे निशान लगाया तो ये कम से कम आपका निशान आएगा 3 इंच पर। 3 इंच पर आपने निशान लगाया। नीचे की तरफ आप कितने इंच पर जाएंगे? 3 इंच पर। 2.5 से 3 इंच आप एक नीचे की तरफ निशान लगाएंगे और इस निशान को यहाँ सामने की तरफ मिला देंगे इस तरीके से। अब 1.5 इंच की आपने एक गोलाई का निशान बनाया और 1 इंच की। ठीक है, ये हमारी 1.5 इंच की गोलाई और ये हमारी 1 इंच की। अब देखिए 1.5 इंच की गोलाई हम किस प्रकार से गोलाई को बनाएंगे, जैसे नॉर्मल आस्तीन की गोलाई हम बनाते हैं ठीक उसी प्रकार, इस प्रकार से। आप चाहें तो स्लीव्स को पहले पेपर पे कट कीजिए और उसे फिर आप डायरेक्ट कपड़े पर भी कट कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने ये निशान बनाया, उसके बाद में हम इसको एक निशान अंदर की तरफ भी बनाएंगे ताकि वो हमारा आगे वाला निशान हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से। ठीक है, आपको समझ में आया?
पहला निशान हमारा ये वाला पीछे की तरफ और ये वाला हमारा आगे की तरफ। अब हम इसे कट करेंगे। देखिए अब यहाँ से आपको ये निशान यहाँ पे बिल्कुल तिरछा मिलाना है और इसके बाद एक मार्जिन का निशान इस पे बिल्कुल कॉर्नर पे बिल्कुल, ताकि आपकी स्लीव्स यहाँ पे बिल्कुल ही अच्छे से ब्लाउज के बराबर की कट जाएगी। अब हम इससे पहले बाहर वाली गोलाई को आराम से कट करेंगे। ये देखिए हमने यहाँ पे इसे कट किया। उसके बाद में पीछे के भाग में हमारा जॉइंट आ जाएगा और इसे खोलकर जब हम आगे की कटिंग करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे, आगे की कटिंग हमें इस प्रकार से खोलकर कर लेनी है। ये देखिए ये हमारी आगे की कटिंग हो गई, जिससे हमारे आगे के हिस्से में भी फुलान नहीं आएगा। इस कपड़े को इसके बराबर से हम जोड़कर कट कर लेंगे ताकि हमें सिलाई लगाने में दिक्कत ना आएगी किसी प्रकार से। ये देखिए आगे के भाग के लिए हमने जो आस्तीन का कपड़ा बचा था हमारे पास उसे ज्वाइंट कर लेंगे। यहाँ पे उसको ज्वाइंट करने के लिए हमने यहाँ पे काट लिया है। यहाँ तक कि आपको समझ में आया होगा। 4 टक्स की ड्राफ्टिंग और कटिंग मैंने इस वीडियो में आपको बताई है। अब आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको इसकी स्टिचिंग बताऊंगी और जल्द से जल्द हम स्टिचिंग की वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। तो आज जो मैंने आपको 4 टक्स की ड्राफ्टिंग और कटिंग बताई है तो मुझे आशा है कि आपको वो समझ में आई होगी। आप उसे बनाने की प्रैक्टिस जरूर करेंगे। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कोई भी प्रॉब्लम हो वो आप हमें शेयर कर सकते हैं, तो हम आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जरूर निकालेंगे। तो आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको इसका स्टिचिंग का वीडियो लेकर आऊंगी ताकि आपको सिलते वक्त जो भी दिक्कतें आती है वो भी आपकी दूर हो जाएंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अगर आप सिलाई में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, सिलाई से जुड़ी नई नई चीजें सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती